हेलो दोस्तों, फॉरेक्स ईगल एफएक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेयर वैल्यू गैप हम यूज़ कैसे करते हैं और जनरली लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसका ड्रॉबैक कहाँ होता है और कैसे हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे तो जहाँ हमारा प्रॉफिट बनेगा। इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको पूरा इस वीडियो में फेयर वैल्यू गैप के जितने भी डाउट्स होंगे वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। सिंगल चीज के पहले मैं आपको ड्राइंग के तरीके से बताता हूँ कि एक्चुअल में गैप होता कहाँ है और ड्राइंग में दिखता कैसा है। फिर उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि स्ट्रक्चर में कैसा होता है। देखिए, पहला चीज, अगर एक हाई टाइम फ्रेम का एक पीओआई है, पीओआई के अंदर में हमको फेयर वैल्यू गैप को देखना है हाई टाइम फ्रेम पे। एक तरह का पीओआई, पीओआई का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक या एक तरह का ऐसा मैग्नेट लेवल जहां बस मार्केट वो उस जगह पे जाए और फिर उसके बाद वो डाउन है, क्या कंफर्मेशन है उस चीज को हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। एक तरह का एक हमारा कंफर्मेशन ट्रेड होता है जिसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप को यूज कर सकते हैं एक बड़े टाइम जोन के अकॉर्डिंग। अगर वो चीज को अगर फाइंड करना अगर आपको आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर ट्रेड फाइंड कर लिए बट आपको पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि उस जगह को टैप करेगा कि नहीं करेगा, कई बार उसके जगह से वो नीचे आ जाता है। वो आने का वजह वहां पास कई बार गैप होते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। कई बार इम्बैलेंस होता है उस जगह पे, कई बार वहां सेल साइड का इम्बैलेंस पड़ा हुआ रहता है। इतने प्रकार के वहां पास गैप होते हैं, पर मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। वहां इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप एक वर्ड होता है, एक की लेवल होता है, पर आप उस जगह को एक गैप समझिए, एक फेयर वैल्यू गैप जिसको बोलते हैं हम लोग सिंपल भाषा में फेयर वैल्यू गैप। दो कैंडल के बीच का मतलब तीन कैंडल के बीच का जो गैप होता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जैसे कि आपको यहां पर से एक ड्राइंग में आपको दिखा रहा हूं, ये जो कैंडल्स हैं, ये फर्स्ट कैंडल का जो इतना एरिया जो बचा है, ये हमारे पास जो एरिया बचता है वो एरिया को हम लोग गैप बोलते हैं। ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो गैप होता है, इस गैप को हम लोग उन लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। बाकी लोग इसी जगह को, क्योंकि यहीं पास में आपका फेयर वैल्यू गैप बनता है और जिसको हम लोग ट्रेड करते हैं, प्लान करते हैं ट्रेड के लिए। इस जगह पे मार्केट आएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं, जिसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, मार्केट कई बार क्या होता है, उस जगह को वो टैप करता है, उसके बाद तुरंत दूसरा कैंडल क्लोज कर देता है विदाउट उसको टैप किए हुए। ऐसा भी मार्केट में कई बार होता है, वो जगह रहता है। तो हमको वो चीजों को फाइंड करना आना चाहिए। इसकी वजह से हमको, ये हमारा एक रूल होता है, हाई टाइम फ्रेम का एक पीओआई होना चाहिए प्लस एक जोन होना चाहिए। वो जोन पे आता है तो हमारा ट्रेड पड़ता है। बट इसी के साथ साथ एक लेवल हमारा बनता है जिसको बोलते हैं एक स्ट्रांग डिमांड जोन होना चाहिए उस जगह पे। और प्लस अगर ये गैप मिल जाता है, ये दो चीज अगर वहां कंफर्मेशन मिलता है, जैसे पिछले पार्ट में मैंने उस जगह पे आपको बताया हुआ था ऑर्डर ब्लॉक पे, कि हमको किस चीज को इंक्लूड करने से हमारा एक स्ट्रांग एक लेवल बनता है और वो हमारा एक मैग्नेट बनता है जो हमारे पास सेलिंग लेवल निकालता है, जो इजी पड़ता है हमको ट्रेड लेने में। इस तरह का एक लेवल होता है, इसी को हम लोग सेल साइड लिक्विडिटी भी बोलते हैं और बाय साइड लिक्विडिटी भी बोलते हैं। ये वर्ड सेम होता है, कोई खास अंतर नहीं है दोनों में। अब इसी चीज को, सेम चीज को अगर मैं बाइंग के पर्पज से दिखाऊं तो बाइंग का ट्रेड आपका यही होगा। सेम वो लेवल जो आपका है वो बाइंग का सेटअप बन जाएगा। कोई खास अंतर नहीं है, दो सेटअप सेम ही है, बट अकॉर्डिंग सिचुएशन अलग अलग होते हैं। सेम चीज यहां पर देखिए, सेलिंग एवेयर पे है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते होते भी मार्केट कई बार हमारे पास उस लेवल पे आता है जिसके बाद वो टैप करता है इस जगह पे। वो टैप करने के बाद वो नीचे आता है, इम्बैलेंस प्लस इस जगह को कवर करता है वो। उसी को इम्बैलेंस को हम लोग एफईजी भी बोलते हैं। ये दोनों वर्ड सेम होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं क्योंकि इम्बैलेंस वर्ड यूज करता हूँ ज्यादातर, मैं फेयर वैल्यू गैप यूज नहीं करता हूँ। वर्ड जो रहता है फेयर वैल्यू गैप यूज नहीं करता हूँ, ये क्लियर रखिएगा। ये हमारा ड्राइंग है, ये पहला ड्राइंग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। दूसरा कैंडल स्टिक्स के अकॉर्डिंग आपका ये रहता है, और बाकी लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग आपका ये रहता है। चलिए मैं आपको यूरो का चार्ट में आपको बताता हूँ कि कहां पर से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ये यूरो का 15 मिनट का चार्ट है। अब देखें, यहां पर पहला रूल मैंने बताया था, एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई होना चाहिए, पर उससे पहले हमारा एक प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल निकालना भी हमको आना चाहिए। ये चीज मैंने आपको पिछले पार्ट में आपको बताया हुआ था। जब यहां से यहां तक हम रीजन निकालते हैं तो ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया पड़ता है। दूसरा, सेलिंग एरिया के साथ साथ यहां पास हमारे पास दो चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। कंफर्मेशन चीज बता रहा हूं आपको। पहला ये गैप, ये
फेयर वैल्यू गैप। ये आपका गैप होता है, एफवीजी जिसका नाम रखते हैं हम लोग। और यही चीज, ये हमारे पास एक डिमांड कैंडल यहाँ पास पड़ा हुआ है। दो कंफर्मेशन हमारे पास इस जगह पे है सेलिंग लेने के लिए। अगर मार्केट यहाँ पास आएगा तो हमको सेल लेना है, वो कंफर्मेशन हमारे पास ये है। दो रीजन जिसकी वजह से मार्केट गिरेगा, और देखो ये रीजन हमारे पास सेलिंग है, डिस्काउंट रीजन पे है, और यहाँ से हमको एक कंफर्मेशन ट्रेड मिलके हमको यहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट हमको इजीली मिल गया इस जगह पे। क्या अगर वन में टाइम फ्रेम पे इस जगह पे अगर हम आते हैं तो क्या वहां पास हमारा ट्रेड और फाइन होता है क्या? देखते हैं। दे देगा तो ठीक है, नहीं तो जी हाँ दे दिया। नहीं दिया, सॉरी। वो रीजन नहीं दे रहा है। बैक टेस्टिंग में कई कई बार हमारे वो रीजन को नहीं देता है मार्केट में, तो हमको नॉर्मल में आपको 15 मिनट में ही बता रहा हूँ। तो इस चीज को आपको पकड़ना है कि गैप होते ही साथ हमको कैसे ट्रेड फाइंड करना है, वो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था, प्लस इम्बैलेंस जो बोलते हैं वो भी था, प्लस डिमांड कैंडल था। जो मैंने स्ट्रक्चर, जो चीज मैंने आपको यहाँ पर जो ड्रॉ किया, कहने का मतलब ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर ऐसा लेवल निकलेगा। और सेम कैंडल स्टिक जो मैंने आपको यहाँ पर जो कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाया, ये आपको मैंने सेलिंग का दिखाया था, सेलिंग का हिसाब से दिखा रहा हूँ। जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया था, वही चीज सेम चीज आपका यहाँ पर है, सेम लेवल, कोई खास अंतर नहीं है। आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ना ही पैनिक होइएगा इस चीज के लिए। जब मार्केट इस जगह पे आता है तो हम स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हमारे अकॉर्डिंग, ऐसा जाए, हम ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इस तरीके से ऐसे टैब होगा तो यहाँ तक जाएगा। हम ऐसा रीजन निकालते हैं ना मार्केट में, वो रीजन यही है, जब मार्केट ऐसा टप 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 जाता है और सेम यहीं पर टैप करता है, हमारा ट्रेड थोड़ा सा 50% इधर, और ट्रेड यहाँ तक हम होल्ड करते हैं, और हमारा 8 गुना ट्रेड हमको मिलता है। ये हमारा होता है कंफर्मेशन ट्रेड लेना। हम इस जगह पे तीन चीज देखें, देखिए पहला, हमने एक लेवल निकाला हाई और लो, जिसे हमारा फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं जिसको। दूसरा प्रीमियम एंड डिस्काउंट रीजन निकाले हमने इस जगह पे। देखो, हम प्रीमियम लेवल निकाले, स्ट्रक्चर निकाले, फेयर वैल्यू गैप निकाले, डिमांड कैंडल निकाले। हम इतना सारा चीज इसमें 3 4 5 सेटअप हमने इंक्लूड किया, तो जाके हमारे यहाँ पास एक फेयर वैल्यू गैप मिला। गैप के थ्रू हमारा वहां पर सेटअप बना, सेटअप पे आया, हमने ट्रेड लिया, बस सिंपल सा थ्रू। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा, कोई हमने वो नहीं किया। ठीक है, सेम चीज अब देखते हैं दोबारा। हर जगह गैप को यूज नहीं करते हैं, जहां जगह हो, जहां हमारा सेटअप दिख रहा हो तभी हम ऐड करेंगे। अब जैसे इस जगह पे यहाँ पर आप बोलेंगे ये गैप है, तो ये गैप है भाई, ये वैलिड है आपके लिए, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ये गैप, ये जो गैप है ये आपका फेयर वैल्यू गैप ही है। ठीक है, आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल। सेटअप बना, एसएल आपका इतना बड़ा रहेगा, और टेक प्रॉफिट आपका जो लास्ट अब जहां तक उसका लो होगा या डिमांड टू डिमांड होगा वो एरिया, वहां तक अपना सेटअप बनाइए, और आपको 1:5 1:6 आपको इजीली मिलेगा। एक हो गया। दूसरा देखिए, कई कई बार हमारा सेटअप फेल भी होता है, ऐसा नहीं बोलते कि नहीं होता है। ये हमारा एफवीजी रहता है, प्लस हमारे पास एक पीओआई, एक डिमांड जोन होता है। ये दोनों जगह को लेता है, कवर करने के बाद वो ऊपर जाता है। तो इस कंडीशन पे हमको इस तरीके से भी ट्रेड फाइंड करना आना चाहिए। यहाँ पर हम ट्रेड लगाए, यहाँ तक हमारा एसएल होगा, और यहाँ तक हम जहां तक उसको होल्ड करना है वहां तक हम होल्ड करके चलते हैं। ये हमारा गैप होता है एक तरह का। ठीक है, अब एक गैप इधर दिखा आपको, और गैप दिखाता हूँ आपको। मार्केट में कई कई बार बड़ा बड़ा गैप बनता है, जिसके जैसे कि ये इस तरह का गैप भी बनता है। उस गैप में जैसे ही मार्केट आता है तो हम डायरेक्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, पर कंफर्मेशन के हिसाब से लेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए सेफ होता है। दोबारा, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत लीजिए।
ट्रेंड हमारा सेलिंग का है तो सेलिंग के बारे में सोचिए, ना कि बाइंग के बारे में सोचिए। तो इसमें भी बाइंग और सेलिंग दोनों होता है। अब जैसे कि देखिए, हमको जब एक हाई ये था, एक हाई ये और एक लो, यहां तक हमको पता है कि यहां से मार्केट को गिरना है। एक हमको एक लेवल यहाँ हमने निकाला, यहाँ तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमने यहाँ तक हमने सोचा है मार्केट को कि ऐसा कुछ यहाँ तक उसको आना है। हमने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया है कि बाइंग के लिए ये होना चाहिए। और ये हमारा एक लेवल है कि भाई यहाँ से उठा है मार्केट तो यहाँ वापस आएगा, यहाँ तक हम सोच के रखें, क्योंकि मार्केट एज अ सेलिंग एरिया पे है। दूसरा, प्रीमियम एम डिस्काउंट रीजन निकालिए। पहला तो सबसे पहले ये हमारा जब यहाँ पर से चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ऊपर में चेंज ऑफ करेक्टर है, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और हम चाह रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हमारा पहला कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है कि इस जगह पे कोई एक गैप देखना है, फेयर वैल्यू गैप, प्लस आपका डिमांड कैंडल देखना है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है आपका, जिसको एफईजी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे पास यहाँ पास एक डिमांड कैंडल्स भी है। ये दो कंफर्मेशन हमारे पास इनफ होता है। ये दो कंफर्मेशन के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं ऐसा सेलिंग के लिए। जब मार्केट यहां से यहां तक आएगा तो हम सेलिंग लेंगे, बस इतना हमको पता है। और देखो टैप किया हमारे बाइंग जोन पे, मतलब सेलिंग जोन पे, और वहां से देखिए वो टैप करते ही, और इसका एसएल हमेशा इसके टॉप पे रहेगा। और अगर रिस्क लेना है तो आप रिस्क लेके आप बड़ा भी कर सकते हो, अपना एसएल को छोटा कर सकते हो। पर मेन इंपॉर्टेंट चीज आपका सेलिंग लेवल पे आपका ट्रेड बनना चाहिए, ना कि बाइंग लेवल पे। माइनर चीज और दिखाता हूं आपको। ये देखो, एक दो तीन कैंडल बना, तीन कैंडल के बीच का गैप कहाँ है? ये गैप है। मार्केट के बाद डायरेक्ट गैप को भी फील करता है। इस तरीके से भी आपको ट्रेड लगा के और एसएल यहां तक रख सकते हैं। और और होल्ड पावर जहां तक 1:3, 1:4, इससे ज्यादा नहीं खेलना। अगर फेयर वैल्यू गैप इंक्लूड करते हैं तो फिर चीजों को उसके बाद ही करिएगा। बाकी आपका टीपी ऐसे इजीली आपको टीपी प्रोवाइड हो जाएगा। बस ये आपका मेन सेटअप होता है छोटे टाइम फ्रेम में एफवीजी यूज करते करते अपने। जब तक वो प्रीमियम लेवल पे नहीं आता तब तक आपको सेलिंग ही करना है, जहां जहां गैप दिखता है। तो जैसे यहाँ गैप है, देखो, प्लस यहाँ डिमांड कैंडल आपका इधर को पड़ा हुआ है। ये दोनों कैंडल को इंक्लूड कर लीजिए, आप ट्रेड ले लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा देखिए, ये दोनों के बीच का गैप दिखा, ये गैप आया, ट्रेड बना। ये मतलब आपका लगातार गैप दिखता है, पर कहाँ तक लेना है? इसके 50% रीजन तक ही आपको सेलिंग लेना है। कहने का मतलब ये जो आपका यहाँ पर जो पप्पा बैठा है, और जो यहाँ पर भी आप जो गैप बना के रखे हो, इस गैप को भी तो फील करेगा मार्केट। हर जगह को तो फील करना है ना उसको। ये पप्पा को बताना है तुमको कि पप्पा ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये चीज तुमको फाइंड करना है, ये मेरा कहने का मतलब। इस चीज को आपको फाइंड करना सीखना होगा, ये जरूरी चीज है आपके लिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके सामने पे ये रख दिया, ये आपका सेटअप है, इंक्लूड ऑफ दिस सेटअप। और जैसे ही इस जगह पे आएगा, देखो वहां से भी रिजेक्शन दिया, दोबारा देखो फिर रिजेक्शन दिया। ये आपको रिजेक्शन पकड़ना आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ पा रहे हो। ये नहीं है, सेटअप आपको पता है तो सेटअप के बेस पे आप ट्रेड लेते हैं। एसएल आपका कम रहेगा का, और टारगेट आपको 1:6 मिलेगा ही मिलेगा इस जगह पे। ये आपका इंक्लूड सेटअप होता है, ऐसा सेटअप आपको बनाना पड़ेगा। और यही आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट रीजंस होते हैं जिसके बेस पे आप ट्रेड बना सकते हैं। अब मैं तो भाई, मैं तो सेलिंग लेने वाला था, मेरा सेलिंग यहाँ पड़ा। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या भाई यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पास अगर कुछ ऐसा फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पे, देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। सपोज कीजिए मैंने कंफर्मेशन लिया, फिर फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर ट्रेड बहुत बड़ा एसएल हो रहा है, मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा ये मेरे पास एक रीजन पड़ा हुआ है, मैं इस रीजन के बेस पे ट्रेड लेता हूँ। तो मैंने लिया भी और सक्सेस भी दिया, पर कम रेशियो देगा मुझे, ज्यादा नहीं देगा फेयर वैल्यू गैप को अगर इंक्लूड भी करता हूं तो। पर इतना छोटा सेटअप आप क्यों लोगे बताओ ना? यहाँ तो आपका एसएल हो गया ना, इस जगह पे आपका एसएल हो जाएगा, इतना छोटा थोड़ी ना लोगे। देखो आपके सामने पे एसएल होगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं बता रहा हूँ, देखना। ये देखो, हो गया, खेल खत्म। ये एसएल, इतना देर आप वेट नहीं करोगे,
पर अगर सोचो आपको प्रीमियम डिस्काउंट रीजन पता है, तो आप देखो सेलिंग लेके आप ट्रेड बना लिए हैं सक्सेसफुल्ली, यहाँ पर से लेके यहाँ तक का ये रीजन आपका वैलिड था। अब वैलिड रीजन पे आपने ट्रेड फाइंड किया, स्ट्रक्चर मैपिंग आपका सही है, और आपने इंक्लूड किया सारी चीजों को प्रॉपर वे में, यहाँ से यहाँ तक आपका एक डिमांड रीजन था, ये डिमांड रीजन पे टैप किया और डिमांड रीजन से अपना वो प्रॉपर उठ के अपना जा रहा है। तो ये आपका मेन सेटअप आपका ये होता है फेयर वैल्यू गैप के साथ में इस चीजों को मर्ज करना इंपॉर्टेंट ये है। अब जैसे यहाँ पास देखिएगा, इस जगह पे भी अब गैप दिख रहा है, बहुत बड़ा गैप है, गैप को कैसे पकड़ेंगे, अब इस जगह पे इतना बड़ा लैग को कैसे पकड़े होंगे, यहाँ प्रीवियस में कहीं पर बड़ा सा गैप होगा। 30 में टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे इधर कुछ ना कुछ इसके लेफ्ट साइड में इधर इस जगह पे कुछ ना कुछ यहाँ पास में होगा। देखो ये जो रीजन है यहाँ पास में, यहाँ पास का जो एरिया है, ये जो गैप होता है, इस गैप में ही मार्केट आएगा दोबारा। यहाँ पास में देखो ये इतना जो इतना बड़ा यहाँ से एरिया है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पास गैप है एक्चुअल में, और यही गैप को मार्केट दोबारा आता है वो फील करने के लिए कोशिश करता है, और जैसे ही वो उस रीजन को टैप करेगा और ये देखो वहीं से बूम करके उठेगा। कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना भाई, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, जो आपका है मेन चीज यही है। यहाँ पर जो गैप है उस गैप के साथ में आप चीजों को मर्ज कीजिए, यहाँ बस गैप होगा। बड़े टाइम जोन में 1 घंटे 4 घंटे किसी भी तरीके से लेवल पे आएंगे, वहां पर 100% गैप होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं जो बोलना चाह रहा था वो ये है, ये माइनर सा गैप छोटा सा एकदम छटाक भर के ये गैप, और यही गैप है 1 घंटे का टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। और ये देखो माइनर से छोटे से जगह से टैप करके उठा, ये गैप होता है एक्चुअल में। तो इसको हम लोग एक मैग्नेट के रूप में उस जगह तक टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं, ये गैप होता है एक्चुअल में। आपको ज्यादा चीजों कॉम्प्लिकेट करेंगे ना तो आपको फेयर वैल्यू गैप कभी कभी समझ नहीं आएगा। तो फेयर वैल्यू गैप करने का सही तरीका मेरे अकॉर्डिंग ये है कि गैप कैंडल्स के साथ में इंक्लूड करके आप गैप को फाइंड कीजिए, उस गैप में प्रीमियम एवं डिस्काउंट रीजन देखिए, मतलब जिस तरीके से मैंने यहाँ पास 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको बैक टेस्टिंग करके एक बार देखिए, अप्लाई कीजिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, कहाँ गलतियां हो रही है, ये चीज आपकी पता होना चाहिए, आपको मिस्टेक्स पता होना चाहिए, तब आपको ट्रेड लेने में इजी पड़ेगा। अब जैसे कि मैं और कहाँ दिखाता हूँ गैप आपको, ये जगह पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पास भी गैप है, ध्यान से दिखाता हूँ ठीक है। ये आपका 1 2 3 कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल में गैप नहीं है, दूसरे कैंडल में गैप नहीं, पर इन दोनों के बीच में गैप है, ये छोटा सा माइनर से गैप है, अगर ध्यान से देखेंगे तो गैप दिखेगा। ये इतना ही बड़ा गैप को आपको मार्केट में आपका मैग्नेट के रूप में काम करता है, यही आपका गैप है मेन रूप। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन के लिए एक हमारे पास एक डिमांड कैंडल भी है, ये हमारे पास एक कंफर्मेशन ट्रेड होता है जिसमें जब मार्केट दोबारा इस जगह में आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, और ये डायरेक्ट ट्रेड पड़ता है, और ये देखो सक्सेस। तो ये चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्किल के अकॉर्डिंग में। पर मेरे भाई मैं बात मेरा बात मानोगे तो यही सेटअप को फॉलो कीजिएगा, हाई टाइम फ्रेम प्लस डिमांड प्लस एफवीजी, यही आपका ट्रेड सक्सेस कराएगा। अदरवाइज पहला वाला करोगे तो आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला, हमेशा लॉस में जाओगे, ये मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ आपके मुंह पे। जो सेटअप मैं आपको बताऊं यही सेटअप मार्केट में वर्क करता है, इसके अलावा तीसरा कोई सेटअप नहीं है, यही चीज है। इसी को सिखाने का लोग लाखों लाखों रुपए चार्ज करते हैं, 50,000 चार्ज करते हैं, 30,000 चार्ज करते हैं। मैं खुद 25,000 30,000 देख के सीखा हूं, पर मुझे ये सब सीख के भी कोई मतलब नहीं है, मेरे समय बर्बादी है मेरे लिए। पर मैं जब इस जगह में जब मैं आया मार्केट में, जब मैं अपना खुद से एनालिसिस करने लगा, चीजें सीखा, सेटअप बनाया, चीजों को मर्ज किया, क्या असलियत है क्या झूठ है, उस चीज को जब मैं बीच में लाया ना, तब मेरे सामने ये मेरा मेरा एक्सपीरियंस मेरे सामने में आया। तो ये एक्चुअल सेटअप है, यही चीज को अगर फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अब देखो मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, मैं सेलिंग के बारे में इसलिए बताऊं क्योंकि मैं ज्यादातर सेलिंग कर लेता हूँ और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड में नहीं करता हूँ। अब जैसे यहाँ पास में ये इसका हाई था, ये स्विप किया, यहाँ पास का एक रीजन हमारे पास इतना रीजन बचा है, हम चाहते हैं कि ये यहाँ तक उसको गिरना है, अपने को पता है कि वो सेलिंग एरिया है, उसके अपोजिट हमको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब मार्केट में हमको यहाँ तक पता है लेवल,
यहाँ तक मार्केट है। बट यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या क्या देखना है बताओ। पहले तो हमने एक लेवल निकाला, टाइम जोन एक, समझ लीजिए सीआरटी है, इसका सीआरटी का हाई है, ये सीआरटी का लो है। जो पहले स्वीप करेगा हमको उसके अगेंस्ट ट्रेड करना है। बट अगर सीआरटी ऊपर हाई और लो बना चुका है पहले से ये स्वीप करने के बाद, तो ये हम इसको सीआरटी बोल सकते हैं। ये सीआरटी का हाई पॉइंट है, ये सीआरटी का हाई है और सीआरटी का लो है। पहला यहां से लेके यहां तक प्रीमियम डिस्काउंट रीजन खींचिए। कहाँ है मार्केट अभी आपके अकॉर्डिंग? सेलिंग लेवल पे है। हमको क्या चाहिए? गैप चाहिए। पहला तो रूल, ये रूल हमको ये चाहिए। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा लैग कर रहा है स्क्रीन, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, पहला गैप कहाँ पास है? ये जो फर्स्ट गैप होगा उसी को आप वैलिड मानेंगे, उसके अलावा दूसरा और किसी गैप को वैलिड नहीं मानेंगे। यहाँ पर तक इतने लेवल पे अगर वो आता है तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं करेंगे। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक। वेट कीजिए, जब तक मार्केट नहीं आएगा तब तक हम सेल करेंगे ही नहीं, क्योंकि मार्केट प्रीमियम लेवल पे है इसलिए सेल करना है। दूसरा, मार्केट का ट्रेंड भी सेलिंग का है इसलिए हम सेल कर रहे हैं। ये हमारा सिंपल सा रूल है। देखो, टैप किया, नीचे आएगा, ट्रेड सक्सेस। कोई हमने दिमाग नहीं लगाया इस जगह पे, कोई एक्स्ट्रा पावर दिमाग में जोर नहीं दिए हैं हमने। बस ये हमारा सेटअप था। देखो, ये ट्रेड हमारा सक्सेस हो गया। कुछ समय लगता है बट ट्रेड हमारा सक्सेस होता है अगर हमारे फेवर में अगर वो चीजें हैं तो। एक हो गया, एक सेटअप। अब देखिए, दोबारा यही करें, हम इस जगह पे दोबारा भी ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लेंगे। अब देखो, मैं आपको चीजें बस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड लेते कहाँ पर से, फेल कहाँ होता है। ये हमारे पास एक डिमांड कैंडल है। ठीक, ये फेयर वैल्यू गैप है, हमारे रीजन पे है। हमने यहाँ पर ट्रेड लगाया। देखो, हम यहाँ दो ट्रेड लिया हमने, यहाँ पर से हमारा ट्रेड लगा इस जगह पे। अगर फेयर वैल्यू गैप में ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ रहेगा, और डिमांड टू डिमांड खेलते हैं, मैं डिमांड टू डिमांड खेलता हूँ, इसलिए मेरा एसएल यहाँ रहता है हमेशा टॉप पे। और मैं थोड़ा सा बड़ा एसएल रखता हूँ, हल्का सा 10 पिप 5 पिप एक्स्ट्रा मैं रखता हूँ, क्योंकि स्प्लिट स्प्लिट रहता है उसके नाम से यहाँ तक रखते हैं। एक एक सेटअप ये हुआ। दूसरा ट्रेड यहाँ पड़ा अपना, और इसका ट्रेड कैंसिल यहाँ पर, और सेम ट्रेड यहाँ तक होल्ड किए। और दोनों का रिस्क रिवॉर्ड कितना है? इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, कोई खास नहीं, और दोनों हमारा सक्सेस है। देखो, ये मैं आपको मेन सेटअप ये है आपका। जितना प्रीमियम लेवल पे आप सेटअप फाइंड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब देखिए, अब डिस्काउंट का भी बात कर लेते हैं। प्रीमियम प्रीमियम बताया हूं आपको कि फेयर वैल्यू गैप। अब यहां पास में भी एक लेवल है हमारे पास, ये हमारे पास एक डिमांड कैंडल बना, प्लस हमारे पास एक मैग्नेट के लिए हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना, इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब देखो, ये हमारे पास एक तरह का मैग्नेट है। अब देखो, फर्स्ट बार में जो भी व्यक्ति एंट्री लिया और डायरेक्ट एंट्री लेगा तो क्या सेल नहीं होगा? ऑफ कोर्स ऐसे होगा भाई। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि फर्स्ट टैब में तुरंत एंट्री ना लो। अगर लोगे तो एसएल होगा। मैं सेटअप ये कहना चाहता हूँ, तो एंट्री लेना है तो डिमांड के हिसाब से लीजिए, अदरवाइज फेयर वैल्यू गैप में ले रहे हैं तो वो रिस्क आपका है। पर मेरे हिसाब से भाई आपका जो है यहाँ पर ट्रेड लगना चाहिए, मेरे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड लगना चाहिए, और टारगेट मैक्सिमम डिस्काउंट के यहाँ तक ही लो, यहाँ तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लेना। क्योंकि अगर अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो तो कम रिस्क रिवॉर्ड रखिए, पर सही ट्रेड लीजिए। अब देखो, दोबारा यहाँ पास आया, आपका फेयर वैल्यू गैप खाया, हमारा ट्रेड सक्सेस हो गया, बात खत्म, हम भाग गए मार्केट से। क्यों हम रुकेंगे उस जगह पे भाई? देखो, अब दोबारा हमारे यहाँ तक वेट करना है, जब तक ये स्विप नहीं करेगा तब तक हम घुसेंगे नहीं मार्केट में भाई। देख लो, ये हमारा ट्रेड सक्सेस हुआ, दोबारा यहाँ पास आया हमारे प्रीमियम लेवल पे, देखो सेलिंग लेवल पे। प्लस सेलिंग यहाँ से क्यों कर रहे हैं उसका वजह यह है कि यहाँ पास हमारे पास एक डिमांड कैंडल है भाई,
हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पास एक हमारे पास डिमांड कैंडल था। ऐसे ये हमारे पास डिमांड कैंडल पड़ा था। जिस डिमांड कैंडल पे हमने सेल लिया वही यहाँ पास डिमांड कैंडल है। इसकी वजह से हमें यहाँ पास गैप मिल गया था, गैप की वजह से हमने यहाँ पर दोबारा री एंट्री पे हमने एंट्री लिया। ये मेरा है सेटअप, एक्चुअल सेटअप हमारा ये काम करता है। और यही हमारा ट्रेड का लॉजिक है, यही हम सेटअप को फॉलो करते हैं फेयर वैल्यू गैप के साथ में इंक्लूडेड दिस सेटअप। ऐसे आप यूज करेंगे प्रीमियम ऑन फेयर वैल्यू गैप एंड डिमांड कैंडल्स को मर्ज करके, तो आप हमेशा ट्रेड में प्रॉफिटेबल बनेंगे। यही आपका सेटअप है, यही आपका एंट्री मॉडल है। इसके बेस पे आप फेयर वैल्यू गैप को यूज कीजिए, आपको 100% एक मैग्नेट के रूप में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ना कि यहाँ पास गैप है, यहां तक मार्केट को आना है और वहां तक आना है, तो यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक का जो उतना एरिया है उस कवर उस एरिया को आप पकड़ सकते हो ना। बस उतना ही एरिया को आपको कैप्चर करना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मत कैप्चर कीजिएगा। कहने का मतलब जैसे यहां पास का एक लेवल है, सपोज कीजिए यहां से यहां तक का गिरना है, तो आपको ये पता है यहां तक गिरेगा पर यहां तक उठेगा ये भी तो पता है, तो इतना ही एरिया को बस आपको कैप्चर करना है। कहने का मतलब ये लैग को कैप्चर करना है इतना, और ये लैग को आप कैप्चर करना सीख गए ना, तो फिर आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाना है इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइए। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स के जरिए आप मुझे अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए।